ये एक बातचीत है थ्रासिमाकोस और फिलालेथिस के बीच। थ्रासिमाकोस कहते हैं, मुझे एकदम सीधे बताओ, मरने के बाद मैं क्या बनूंगा? साफ साफ और छोटा सा जवाब दो। फिलालेथिस कहते हैं, सब कुछ भी और कुछ भी नहीं। थ्रासिमाकोस, मैंने तो यही सोचा था। मैंने तुम्हें एक सवाल दिया और तुमने उसे उलझा दिया। यह तो बहुत पुराना तरीका है। फिलालेथिस, हाँ, लेकिन तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो हमारी समझ से बाहर हैं, और जवाब उस भाषा में चाहते हो जो सिर्फ आम चीजों के लिए बनी है। इसी वजह से उलझन होती है। जो हमारी समझ से बाहर है यानी ट्रांसडेंटल, और जवाब उस भाषा में चाहते हैं जो सिर्फ आम चीजों के लिए बनी है यानी इमिनेंट नॉलेज। इसी वजह से उलझन होती है। थ्रासिमाकोस, ट्रांसडेंटल क्वेश्चंस और इमिनेंट नॉलेज का मतलब क्या है? मैंने ये शब्द पहले भी सुने हैं, ये मेरे लिए नए नहीं है। प्रोफेसर हमेशा यही बोलता रहता था, बस भगवान के लिए। अगर भगवान दुनिया में है तो इमिनेंट, अगर बाहर हैं तो ट्रांसेंडेंट। ये बहुत साफ और आसान था, लेकिन अब ये कांट वाली बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब इनका कोई मतलब नहीं है। जर्मनी में बड़े बड़े विद्वान आ चुके हैं। हाँ, जर्मन स्कॉलर्स जैसे स्लेरमाशर या हेगल। अब हमने ये सब बातें छोड़ दी हैं। अब हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? ट्रांसडेंटल नॉलेज मतलब ऐसी समझ जो हमारी असली जिंदगी से बाहर जाती है और चीजों की असली नेचर जानने की कोशिश करती है। इमिनेंट नॉलेज मतलब वो समझ जो सिर्फ उन्हीं हदों में रहती है, यानी सिर्फ वही जो सच में हो रहा है। इंसान के तौर पर मौत तुम्हारा एंड है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी तुम्हारा सच्चा रूप नहीं है। वो बस बाहर का रूप है, वो असली चीज नहीं है। बस वक्त में दिखने वाली एक झलक है जिसका एक शुरुआत और एक अंत है। लेकिन तुम्हारा असली होना न तो समय जानता है, न शुरुआत, न अंत, और न ही किसी इंसान की लिमिट। वो हर जगह है, हर किसी में है, और कोई भी उसके बिना नहीं रह सकता। तो जब मौत आती है, एक तरफ तुम खत्म हो जाते हो, दूसरी तरफ तुम सब कुछ हो जाते हो। मैंने जब बोला था कि मौत के बाद तुम सब कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो, तो मेरा यही मतलब था। तुम्हारे सवाल का इससे छोटा और साफ जवाब मिलना मुश्किल है। जवाब थोड़ा उलझा हुआ है, हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी टाइम में है और तुम्हारा इमोर्टल हिस्सा हमेशा में है, एटर्निटी में है। तुम ऐसे समझ लो, तुम्हारा इमोर्टल, तुम्हारा अमर हिस्सा समय में टिकता नहीं, फिर भी वो कभी खत्म नहीं होता। पर यहां फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। देखो, जब हम ट्रांसडेंटल बातों को इमिनेंट नॉलेज की लिमिट में लाने की कोशिश करते हैं तो उलझन आ जाती है। देखो, तुम्हारी अमरता की बात का कोई मतलब नहीं जब तक मैं खुद अपनी पहचान नहीं रहूं। ठीक है, मान लो मैं गारंटी देता हूं कि मरने के बाद भी तुम अपनी पहचान रखोगे, तुम इंडिविजुअल रहोगे, लेकिन एक शर्त पर कि पहले तुम्हें 3 महीने तक पूरा बेहोश रहना होगा, पूरा अनकॉन्शियस। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखो, जब लोग पूरी तरह अनकॉन्शियस होते हैं तो उन्हें समय का कोई हिसाब नहीं रहता।
मतलब मरने के बाद तुम्हारे लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि 3 महीने बीते या 10,000 साल। दोनों में बस ये होगा कि जब तुम जागोगे तो जो भी तुम्हें बताया जाएगा उसी को मानना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं कि 3 महीने बीते या 10,000 साल, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी वापस पाने में। हाँ, अगर ऐसा है तो तुम सही कह रहे हो। और अगर ऐसा हो कि 10,000 साल बाद भी कोई तुम्हें जगाए ही ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें ना होने की, तुम्हें नॉन एग्जिस्टेंस की आदत पड़ जाएगी थोड़े से साल की जिंदगी के बाद। तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है या नहीं। और अगर तुम्हें पता चले कि जिस मिस्टीरियस पावर ने, जिस अजीब ताकत ने तुम्हें जिंदा रखा, वो 10,000 साल तक नए लोग बनाती रही, तो तुम्हें पूरा सुकून मिल जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों से मेरी इंडिविजुअलिटी को चुपचाप हटा दोगे, मेरी अपनी पहचान को। लेकिन मैं तुम्हारी चालें समझता हूं फिलालेथिस। मैं बिना अपनी इंडिविजुअलिटी के जी ही नहीं सकता। मुझे कोई मिस्टीरियस पावर या तुम्हारे घटनाएं पसंद नहीं है। मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी इतनी जबरदस्त, सबसे बढ़िया और सबसे परफेक्ट है कि तुम सोच ही नहीं सकते कि इससे कुछ बेहतर भी हो सकता है। क्या तुम अपनी ये जिंदगी किसी ऐसी हालत से बदलना नहीं चाहोगे जो शायद इससे भी अच्छी और टिकाऊ हो? तुम समझ नहीं रहे। मेरी इंडिविजुअलिटी जैसी भी है वही मैं खुद हूं। मेरे लिए यही दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। भगवान भगवान है और मैं हूं। मुझे बस जीना है। मैं बस यही मैटर करता है। मुझे ऐसी कोई मौजूदगी नहीं चाहिए जिसका सबूत मुझे तभी मिले जब मैं उस पर यकीन करूं। सोचो तुम क्या कर रहे हो जब तुम कहते हो मैं जीना चाहता हूं। यह सिर्फ तुम नहीं कह रहे, हर वो चीज कह रही है जिसमें थोड़ी भी होश है, थोड़ी भी कॉन्शियसनेस है। मतलब ये चाहत, ये डिजायर तुम्हारी अपनी नहीं, ये हर चीज की है, सब में एक जैसी। ये आवाज इंडिविजुअल की नहीं, एग्जिस्टेंस की है, होने की है। यही वजह है कि कुछ भी एग्जिस्ट करता है। ये चाहत सिर्फ एग्जिस्टेंस, ये चाहत सिर्फ होना चाहती है, किसी एक खास व्यक्ति की नहीं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं। इसका मकसद बस इतना ही है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात है, क्योंकि ये इच्छा, ये विल सिर्फ इंडिविजुअल में ही कॉन्शियस होती है, जागरूक होती है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन यही असली इल्यूजन है, यही असली भ्रम है जिसमें हर कोई फंसा रहता है। पर अगर सोचो तो इससे आजाद भी हो सकते हो। सीधा कहूं तो इंडिविजुअल को होने की इतनी तगड़ी चाहत बस सीधे नहीं होती है। असली चाहत तो विल टू लिव है, जीने की इच्छा है, और हर चीज में एक जैसी है। इसलिए होना यानी एग्जिस्टेंस सिर्फ विल की परछाई है, उसका रिफ्लेक्शन। जहां एग्जिस्टेंस है वहां विल भी है, और विल को सेटिस्फैक्शन सिर्फ
एग्जिस्टेंस में ही मिलता है, जितना भी मिल सकता है, क्योंकि ये कभी रुकती नहीं। विल को इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल उसका काम ही नहीं। ऐसा सिर्फ लगता है क्योंकि इंडिविजुअल को खुद में ही विल का एहसास होता है। इसका असर ये है कि हर इंडिविजुअल अपनी एग्जिस्टेंस बचाने की पूरी कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्पीसीज बच ही नहीं पाती। इससे साफ है कि इंडिविजुअलिटी परफेक्शन यानी संपूर्णता नहीं बल्कि लिमिटेशन है, और इससे आजाद होना नुकसान नहीं फायदा है। इस बात की चिंता मत करो। जब तुम्हें पूरी तरह समझ आ जाएगा कि तुम क्या हो, तुम्हारा असली होना क्या है, यानी यूनिवर्सल विल टू लिव, तब ये पूरा सवाल तुम्हें बच्चों वाली और एकदम बेकार बात लगेगा। तुम खुद ही बच्चों जैसे हो और बेकार भी, जैसे सारे दार्शनिक होते हैं। और अगर मेरी उम्र का आदमी 15 मिनट ऐसे बेवकूफ़ों से बात कर ले तो वो भी बस टाइम पास के लिए करता है। अब मुझे जरूरी काम करने हैं। अलविदा। बताओ, चला गया।